नमस्कार। मैं राजीव लोचन सिंह एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ हेलो गणित पर आपके एक सवाल का जवाब देने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने डाला था कि आकस्मिक अवकाश कैसे मिलते हैं और क्या उसका नेचर है। तो बहुत से मित्रों का एक क्वेश्चन आया कि सर कितने तरह की छुट्टी होती है। तो सरकारी कर्मियों को विभिन्न प्रकार की छुट्टी मिलती है और हर छुट्टी का एक रूल है, नियम है कि किस प्रकार उसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको सरकारी कर्मी या शिक्षकों के लिए किस तरह की छुट्टी अनुमान्य है उस पर चर्चा करते हैं। सभी सरकारी कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा कुछ छुट्टी मिलती है और हर राज्य सरकार में जो भी छुट्टी मिलती है उसके कुछ सिद्धांत हैं और लगभग सभी राज्य सरकार के सिद्धांत लगभग सामान्य होते हैं। कुछ थोड़ा बहुत अंतर होंगे जो कि चर्चा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम मुख्य रूप से झारखंड सेवा संहिता के नियम की चर्चा करेंगे। छुट्टी के बारे में 3 बातें जानना जरूरी है कि छुट्टी के क्या नियम हैं। उन तीनों बातों को मैं जिक्र कर रहा हूँ। सेवा संहिता के 149 नियम के तहत राज्य सरकार कोई भी छुट्टी दे सकती है और इसके देने के लिए जो प्राधिकार या प्राधिकारी की चर्चा है वो परिशिष्ट 1 में वर्णित है। नियम 150 के तहत छुट्टी के लिए आवेदन, स्वीकृति और विहित प्रक्रिया क्या होगी इसका उल्लेख परिशिष्ट 9 में वर्णित है। नियम 152 के तहत छुट्टी का अधिकार पूर्वक गणना नहीं की जा सकती है, अर्थात छुट्टी का हम दावा नहीं कर सकते हैं कि छुट्टी हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि छुट्टी जो है केवल कर्तव्य द्वारा उपार्जित होती है। लोक सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो शक्तिमान अधिकारी अपने विवेक से किसी प्रकार का छुट्टी को स्वीकृत कर सकता है या इसको बदल सकता है, जिसका विवरण परिशिष्ट 13 में वर्णित है। आइए अब बात करते हैं कि छुट्टी कितने तरह का हम लोग को मिलती है। तो मुख्य रूप से 13 प्रकार की छुट्टी का विवरण हम दे रहे हैं। पहली छुट्टी है विशेष अशक्तता छुट्टी, जो नियम 201 के तहत मिलती है और इसकी अधिकतम सीमा 24 महीने है, जबकि यह 12 अक्टूबर 1984 में से इसमें संशोधन किया गया है। 2 नंबर की छुट्टी अध्ययन छुट्टी मिलती है, अर्थात हम अपने योग्यता बढ़ाने के लिए अध्ययन करते हैं। तो नियम 204 से लेकर 219 तक इसका जिक्र है और इसकी अधिकतम सीमा 2 वर्ष है। प्रसव छुट्टी, यह छुट्टी महिला कर्मी को नियम 220 के तहत अनुमान्य है। शुरू में 90 दिन प्राप्त होता था, वर्तमान में 180 दिन का लाभ मिलता है। गर्भपात या गर्भहानि में यह 45 दिन छुट्टी अनुमान्य है। ध्यान रहे कि प्रसव छुट्टी 2 बच्चे तक ही अनुमान्य है। इसी में पितृत्व अवकाश भी 15 दिन दे होता है। 4 नंबर की छुट्टी है अस्पताल छुट्टी, 221 के तहत यह छुट्टी मिलती है और 3 वर्ष की कालावधि में 3 महीने की अधिकतम छुट्टी मिलती है और सेवा काल में यह पूरा 28 दिन अनुमान्य है। यह छुट्टी भी 12 अक्टूबर 1984 से संशोधन कर दिया गया है। 5 नंबर की छुट्टी उपार्जित अवकाश, जो नियम 227 के तहत मिलती है। 1 वर्ष में सरकारी कर्मी को 30 दिन और शिक्षकों को 14 दिन अनुमान्य है, यद्यपि यह छुट्टी अन्य राज्य सरकारों में अलग अलग भी है। आधे वेतन की छुट्टी नियम 232 के तहत मिलती है और उच्च सेवा के कर्मी को 1 वर्ष में 20 दिन और निचले सेवा कर्मी को 15 दिन, और यह छुट्टी पूरे सेवा काल के अंतर्गत मिलती है, मैंने इसकी सीमा कोई नहीं है। रूपांतरित अवकाश नियम 234 के तहत मिलता है
यह पूरे सेवा में उच्च सेवा के लिए 180 दिन और निम्न सेवा के लिए 120 दिन अनुमान है। 8 नंबर की छुट्टी अदेय छुट्टी है जो नियम 235 के तहत मिलती है और समुच्चय सेवा काल में उच्च सेवा के लिए 180 दिन और निम्न सेवा के लिए 120 दिन अनुमान्य है। असाधारण छुट्टी नियम 236 के तहत मिलती है, लेकिन इसकी सीमा जो है 5 वर्ष तक है, परंतु यह अवैतनिक छुट्टी है, अर्थात इस छुट्टी में वेतन भुगतान नहीं होता है। 10 नंबर की आकस्मिक छुट्टी जो परिशिष्ट 13 में वर्णित है और अलग अलग कर्मी के लिए ये अलग अलग दिन अनुमान्य है। निरोधा छुट्टी परिशिष्ट 13 में वर्णित है, यह 11 नंबर का छुट्टी बताए। 21 दिन विशेष परिस्थिति में 30 दिन तक की भी छुट्टी मिलती है, अर्थात निरोधा छुट्टी आपको 21 दिन मिलेगा और विशेष परिस्थिति में 30 दिन तक की मिलती है। 12 नंबर की छुट्टी क्षतिपूर्ति अवकाश है जो वित्त विभाग के आदेश से भिन्न भिन्न समय पर प्राप्त होता है और यह छुट्टी हमको तब प्राप्त होता है जब सार्वजनिक अवकाश या रविवार में हम अपने कर्तव्य पर रहते हैं, उसके क्षतिपूर्ति के लिए छुट्टी अनुमान है। सामान्यतः एक पंचांग वर्ष में यह अधिकतम 20 दिन ही अनुमान है। 13 नंबर की छुट्टी है विशेष असहाय छुट्टी जो 201 विशेष सशक्तता छुट्टी थी और 221 अस्पताल छुट्टी, इस दोनों को शिथिल करके यह छुट्टी लाया गया है। यह छुट्टी की कोई सीमा नहीं है और इसका वर्णन हम छुट्टी का विस्तार में बताएंगे। सामान्य रूप से यह छुट्टी भीड़ या दंगा या बलवा के समय अगर आप घायल हो जाते हैं तो आपको ये पूरे इलाज के दरमियान यह छुट्टी मिलती है और यह अन्य छुट्टी में विकलित नहीं होती है। अर्थात हमारे पास कुल 11 तरह की छुट्टी है जिसको हम अपने पूरे सेवा काल के दरमियान प्राप्त कर सकते हैं। इसका विस्तृत विवरण हम बारी बारी से देख सकते हैं और आवश्यक यह है कि हम अपनी सेवा के दरमियान इन छुट्टी को लेने के लिए अपने अधिकारी से ये चर्चा जरूर करेंगे कि ये छुट्टी हमें कितना दिन प्राप्त है। अर्थात इस सेवा के अनुसार इन छुट्टियों की गणना होती है, तो जब आपको आवश्यकता हो तो आप अपनी सेवा के अनुसार इन छुट्टी का लाभ ले सकते हैं। इसका विस्तृत विवरण हर छुट्टी का हम इसी चैनल पर आपके पास लाते रहेंगे। मुख्य रूप से जो जो छुट्टी हम लोग अपने सेवा काल में ले सकते हैं, अर्थात सरकारी कर्मी और शिक्षक अपने पूरे सेवा काल में 11 दिन का छुट्टी का उपभोग कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप छुट्टी की गणना जो हम बताए, हर छुट्टी को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, इसका लाभ भी ले सकते हैं कि सेवा में हमें जब आवश्यकता होती है तो कौन सा छुट्टी मिले, इसकी आप गणना अब आसानी से कर सकते हैं। इसको चाहेंगे तो आप नोट भी कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि छुट्टी का संक्षिप्त विवरण आपके पास जो प्रस्तुत किए आपको इससे लाभ होगा और आप इसे अपने साथियों को भी बताएंगे। पुनः मैं हेलो गणित से आपका हार्दिक स्वागत करते हुए ये बताना चाहूँगा कि ये छुट्टी हमको अपने सेवा के द्वारा उपार्जित होती है। छुट्टी का हम दावा नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। धन्यवाद। पुनः मेरे चैनल पर आप आते रहें और इस चैनल को आप अपने साथियों द्वारा भी सब्सक्राइब करा दें। आपका मित्र राजीव लोचन सिंह, हेलो गणित दुमका से। धन्यवाद।